अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा साइको एनालिटिक के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 13 है। आज की इस लेक्चर के अंदर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब जो है पेशेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो अगर वो जो है साइको एनालिटिक स्पेशलिस्ट है और जो है वो साइको एनालिसिस की जो है डिफरेंट टेक्निक्स को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसके लिए क्या चीजें, क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट जो है वो अपने बारे में और जो है दूसरों के बारे में जानता हो, अवेयरनेस हो, नॉलेज रखता हो। और जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उससे पूछ सकता है, क्या आप समझते हैं कि आपका जो इलाज है वो मेडिसिन के बगैर भी हो सकता है? अगर तो वो कहता है जी बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूं कि मेडिसिन भी जो है वो जरूरी है, साथ में साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर जिसमें जो है स्पेशली जो है अगर वो साइकोएनालिसिस है तो वो भी जरूरी है। फिर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस प्रोसीजर के अंदर आपको जो है अपने बारे में खुलकर बताना होगा। अच्छी बात भी आप बताएंगे और जो है बुरी से बुरी बात भी। इसमें आपने परेशान नहीं होना, हिचकिचाना नहीं है, कोई भी ऐसी पर्सनल चीज है छुपानी नहीं है। अगर जो है आपको ये चीजें, आपको रिक्वायरमेंट ये जो है मंजूर है तो हम जो है इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। और अगर वो क्या देता है यस आई रियली एक्सेप्ट इट, तो वो जो है फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि इस दौरान आपको जो है अच्छा भी फील हो सकता है और आपको बुरा एहसास भी आपके अंदर पैदा हो सकता है कि आपके मिजाज में कभी भी किसी भी टाइम तब्दीली आ सकती है, तो उसको जो है आने दीजिएगा। लेकिन इस प्रोसीजर को, इस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को या इस इलाज को छोड़ने का इरादा ना कीजिएगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आप जो है मजीद परेशान हो जाओगे। इसीलिए इस इलाज को जो है आपने मुकम्मल करवाना होगा, क्योंकि इसमें जो है इंसान के जहन में जो लेवल्स होते हैं कॉन्शियस के, उसके आखिरी जो लेवल है, जो अनकॉन्शियस लेवल है, उस लेवल से चीजों को बाहर निकालना होता है। और वो चीजें होती हैं जो गुजरे हुए कल की होती हैं और जो आपको परेशान करती हैं। तो साइको एजुकेट अगर मैं सिंपली अल्फाज में कहूं तो पेशेंट को किया जाता है इस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ताकि पेशेंट जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, यस मैंने जो है अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपनी तमाम तर बातें बतानी है, चाहे वो मेरे लिए अच्छी हैं या नहीं है, चाहे वो बताने वाली हैं या नहीं है। क्योंकि साइको एजुकेशन के दौरान जो है पेशेंट के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है, ताकि पेशेंट जो है मजीद जो है वो सेटिस्फाइड हो सके और जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सके, ताकि चीजें जो है बेहतर तौर पर जो है वो एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि बेसिकली जो है साइको एनालिटिक थेरेपी का जो है मेजर पर्पस यही है कि अनकॉन्शियस में जाकर उसके जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करनी, जो कॉन्फ्लिक्ट उस इंसान को बार बार परेशान करते हैं, बार बार जो है उसकी जिंदगी में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो याद रखें, साइको एनालिटिक थेरेपी जो है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के लिए जो है बहुत ज्यादा मुफीद है। इसमें एंजाइटी हो सकती है, इसमें डिप्रेशन हो सकता है, इसमें ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसमें जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैरिटल प्रॉब्लम हो सकती हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इसके अलावा और जो है ऐसी लेस सीवियर प्रॉब्लम, लेकिन उनकी वजह से जो है उस पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो। और इसके बाद जो है सबसे मेजर जो चीज होती है वो ये होती है कि पेशेंट का जो है इस साइको एनालिटिक प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना। क्योंकि साइको एनालिटिक प्रोसीजर में जो नंबर ऑफ सेशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इसमें जो है पेशेंट बार बार जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है रियलाइज कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था और जो है उसे डायरेक्टली फेस कर रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट की जो है जो सिम्टम्स है कभी भी किसी भी टाइम जो है दोबारा से जो है रीअकर हो सकती हैं,
जिन सिम्टम्स के साथ है, लेकिन इस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर एक्चुअल कोज तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, सिम्टम्स को इग्नोर किया जाता है। लेकिन आजकल जो है सीबीटी की मदद से जो है इन सिम्टम्स को भी टैकल किया जाता है। लेकिन साइको एनालिटिक स्पेशलिस्ट यही समझते हैं कि अनकॉन्शियस में जो चीजें पड़ी हैं, या अगर मैं सादा अल्फाज में कहूं तो वो जो मुर्दे दफन हो चुके हैं उन मुर्दों को दोबारा से बाहर निकालना, उन मिसाइल को जो अंदर दबा के रखे हुए हैं, रिप्रेस करके रखे हुए हैं, उनको दोबारा से बाहर निकालना और जो है उनको दोबारा से मॉडिफाई करना, रीस्ट्रक्चर करना, ताकि चीजें जो है बेहतर हो सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको जो है लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।